नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका के विदेश मंत्री और इस समय एनएसए का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले मार्को रूबियो अपनी पत्नी के साथ एक डेलीगेशन के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने लैंड किया था कोलकाता में। चैरिटी ऑफ मिशनरीज गए, मदर टेरेसा हाउस गए और वहां पर जो नन्स हैं उनसे मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचे तो अपेक्षाकृत उनका जरा ठंडा स्वागत हुआ। विदेश विभाग के एक जूनियर ऑफिसर ने जाकर उनको रिसीव किया। उसके बाद जो उनके बाकी के कार्यक्रम लगे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित थी, तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। और जब उनसे मिल रहे थे तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी, और जो अमेरिका के दिल्ली में इस समय राजदूत हैं सर्जियो गोर, और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी एल्फिन हुकर, वो भी मौजूद थे। ये मुलाकात भी हो गई है। अब उनके अगले 3 दिन के कार्यक्रम, एक दिन वो जयपुर जाएंगे, एक दिन उनका आगरा जाने का प्रोग्राम है, और अंतिम दिन क्वाड समिट है विदेश मंत्रियों की, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। मार्को रूबियो यहाँ हैं ही और अपने विदेश मंत्री होस्ट करेंगे क्वाड समिट को। आमतौर पर क्वाड समिट हर साल होती है, किसी ना किसी सदस्य देश में होती है। पिछले साल 24 में जब दिल्ली में होने वाली थी तो ये तय हुआ कि अमेरिका में कर लिया जाए। जो बाइडेन उस समय राष्ट्रपति थे। तय हुआ कि अगले साल यानी 2025 में जो भी नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो नई दिल्ली आएगा और वहां पर क्वाड समिट होगी। लेकिन पिछले साल जो तनातनी देखने को मिली भारत और अमेरिका के बीच में, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ थोप दिया और कई तरह की अवांछित टिप्पणियां की, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, डेड इकोनॉमीज और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं था। उनके तमाम तरह के प्रेशर देने के बावजूद जो एफटीए साइन करने वाले थे दोनों देश, उसमें अमेरिका कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए प्रेशर डाल रहे थे और प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जो हमारा कृषि सेक्टर है, हम उसकी कीमत पर अमेरिका के लिए या दुनिया के किसी भी देश के लिए अपना मार्केट नहीं खोलेंगे, अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। ये तो बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए हो गया, ब्रिटेन के साथ हो गया, और जो यूरोपियन यूनियन के छतरी के नीचे यूरोप के बाकी देश नहीं हैं, उनके साथ भी हमारा एफटीए अलग अलग रूप स्वरूप में हो गया। तब अमेरिका को लगा कि वो अलग थलग ना हो जाए, और बीच में उन्होंने कई कोशिशें की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से मनाया जाए। कई जगहों पर उन्होंने उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। जैसे जब G7 समिट में कनाडा गए थे तो उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए,
लेकिन प्रधानमंत्री को पता चल गया था कि इन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नए-नए बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुला करके वॉशिंगटन में बैठा रखा है, कहीं अचानक उनको भी ना बुला लें और व्हाइट हाउस में एक अजीबो-गरीब स्थिति पैदा ना कर दें, इसलिए प्रधानमंत्री गए ही नहीं। फिर इजिप्ट में इन्होंने एक पीस समिट की थी, गाजा यानी फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में। वहाँ इन्होंने 20-22 देशों को बुलाया था, प्रधानमंत्री वहाँ भी नहीं गए थे। फिर इन्होंने मलेशिया में एक समिट थी, वहाँ बुलाया तो वहाँ भी नहीं गए। और 2025 में सितंबर में जो यूएन असेंबली का सेशन होता है, प्रधानमंत्री ने वहाँ भी अपनी जगह एस जयशंकर साहब को भेज दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे और चूंकि उनके कई फ़ोन कॉल भी प्रधानमंत्री ने नहीं रिसीव किए थे, तो वो अच्छे तरीके से समझ गए थे कि भारत के साथ, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के साथ चीज़ें पटरी से उतर चुकी हैं। तो इस समय जो आपके मार्को रूबियो को भेजा है उन्होंने भारत, ये केवल और केवल जो संबंध बेपटरी हो गए हैं, जो विश्वास का एक संकट है और जो एफटीए घोषणा होने के बावजूद सिरे नहीं चढ़ पाया है, अभी तक उस पर साइन नहीं हुए हैं, विधिवत वो घोषित नहीं हो पाया है, तो कुल मिलाकर के उनकी कोशिश ये है कि जितने भी मुद्दे हैं, उन पर एक बार मार्को रूबियो दिल्ली पहुंच करके जरा बातचीत कर लें और उसके बाद आगे के रोड मैप पर दोनों देश आगे बढ़ें। जिन क्षेत्रों में, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनमें ऊर्जा सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ईरान अमेरिका का जो युद्ध हुआ है, इज़राइल अमेरिका ने मिलकर के जो अटैक किया है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और कम से कम दुनिया के 20% देश ऐसे हैं जिनका तेल सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है, उनमें भारत भी है। तो भारत लगातार दूसरे देशों से तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है, इधर वेनेजुएला से भी तेल आना शुरू हुआ है, कई दूसरे देशों से हमारा तेल आता है और ये संख्या 2 दर्जन देशों से अधिक की है। अमेरिका चाहता है कि ईंधन भी यानी तेल भी और एलएनजी भी भारत अमेरिका से खरीदे। वो सूत नहीं बैठ रहा है क्योंकि बहुत दूरी लंबी हो जाएगी और वो अपेक्षाकृत उस दाम पर नहीं मिल रहा है या नहीं पड़ेगा जब भारत पहुंचेगा, जितना हमें अन्य देशों से सस्ता पड़ रहा है या रीजनेबल रेट में पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि किसी एक बड़ी ताकत पर, बड़े सप्लायर पर वो निर्भर रहे, क्योंकि आगे को फिर कोई इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां अगर निर्मित हो जाएं, तो उसकी सप्लाई चेन रुके नहीं, सप्लाई होती रहे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा है कि जो अंधाधुंध इन्होंने 50% टैरिफ थोप दिए थे भारत पर, उसको लेकर के भी मतभेद है, दोनों देशों के बीच में गतिरोध है। जो व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, इसके अलावा वीजा का मसला भी है, चाबहार का भी मसला है, बीच में 2018 में परमिट कर दिया था, फिर उस पर पाबंदी लगा दी, फिर परमिट कर दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सीधा-सीधा असर पड़ा है। तो व्यापार जो समझौते सिरे नहीं चढ़े हैं, उनको लेकर के, इसके अलावा निवेश, एक दूसरे के यहाँ महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर जो असर पड़ा है, उसको लेकर के बातचीत। इसके अलावा अब तो सेमीकंडक्टर है, बैटरी है, इनके निर्माण का मामला है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, आधुनिक तकनीकों पर एक दूसरे देशों के साथ सहयोग का मसला है। इन सब चीज़ों पर बातचीत होनी है और इन जिन 3 दिनों में वो यहाँ रहने वाले हैं, आगरा भी जाएँगे, जयपुर भी जाएँगे, लेकिन दिल्ली वापसी रहेगी, बातचीत चलेगी
क्वाड समिट भी है, उसके भी विषय अभी सामने आने हैं क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के कोशिश ये है, क्योंकि मार्को रूबियो इस समय ट्रंप प्रशासन में ट्रंप शासन में बेहद महत्वपूर्ण फिगर बन करके उभरे हैं। यहाँ तक कि इनको उपराष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में 2028 के चुनाव में ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यूएस मीडिया का ये कहना है, अमेरिकन मीडिया का, कि ट्रंप अब भारत के साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मार्को रूबियो को दिल्ली भेजने का फैसला हुआ है। और जो क्वाड समिट 2025 में ही दिल्ली में होनी थी और जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप को शामिल होना था, क्योंकि चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख ही क्वाड देशों के समिट में शामिल होते हैं, तो वो वार्ता भी टल गई थी क्योंकि टेंशन चल रही थी दोनों देशों के बीच में। तो अब विदेश मंत्रियों के स्तर की क्वाड समिट की जा रही है। इसके अलावा अभी डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बीजिंग होकर के गए हैं और वहां उन्होंने शी जिनपिंग को महान नेता बताया है और ये भी कहा है कि उनसे वो एक खास दोस्त हैं उनके और अमेरिका के। तो जो मुलाकातें हुई हैं आज की अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिनमें भारत में स्थित सर्जियो गोर भी थे और जो इनके दूसरे अधिकारी थे वो भी थे, तो उन सब के साथ जिन मुद्दों पर हुई उनमें रक्षा है, उनमें व्यापार है, ऊर्जा है, रणनीतिक जो तकनीक है वो है और पैसिफिक सहयोग, इन मुद्दों पर बातचीत हुई है। जो पश्चिम एशिया की, खास तौर से ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति है, ये जो संकट है, इस पर भी चर्चा हुई है। और ट्रंप की चीन यात्रा के ठीक 7 दिन बाद अब मार्को रूबियो नई दिल्ली की यात्रा पर है, तो उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। रिश्तों में एक संतुलन साधने की कोशिश हो रही है और वहां के मीडिया का तो ये तक कहना है कि ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं, डैमेज कंट्रोल मिशन का हिस्सा है ये यात्रा। और पुतिन भी ट्रंप की बीजिंग यात्रा के बाद चीन की यात्रा पर गए थे, उनका वहां भव्य स्वागत हुआ है, बल्कि ट्रंप से भी अधिक महत्व उनको दिया गया है। और अब रूबियो दिल्ली पहुंचे हैं। ट्रंप की कुल कोशिश ये है कि भारत के साथ जो गर्मा गर्मी के संबंध हो गए थे, जो रास्ते बंद हो गए थे, बातचीत के भी रास्ते बंद हो गए थे, वो किसी तरीके से खोले जाएं और जो रिश्ते खराब हुए हैं उनको किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अमेरिका के भीतर भी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये और कुल मिलाकर के उन्होंने जो फैसले लिए हैं उनको लेकर के काफी नाराजगी है और उनकी आलोचना भी हुई है। ये तक कहा गया कि पिछली कई सरकारों ने, कई राष्ट्रपतियों ने जो एक कोशिश की थी कि भारत को नजदीक लाया जाए, भारत का विश्वास जीता जाए और खास तौर से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से अगर मुकाबला करना है तो भारत को साथ लेकर के चला जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो कुल मिलाकर के नीतियां थी, जो फैसले थे, उन्होंने भारत को अमेरिका से काफी दूर कर दिया। भारत की नाराजगी 2-4 विषयों को लेकर के नहीं है, भारत की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि आसिम मुनीर को हद से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप शासन प्रशासन ने अपने सिर पर चढ़ाया है
उनको बुला करके व्हाइट हाउस में लंच करना, डिनर कराना, उनके प्रधानमंत्री को बुलाना और पाकिस्तान के जरिए ही ईरान से उनको मध्यस्थ बना करके वार्ता आगे बढ़ाना, ये सब स्टेप जो हैं इनके बड़े रॉन्ग सिग्नल गए हैं। और पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डरा हुआ था, वो फिर से सीना निकाल करके सीधा चलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की एक्चुअल में कई शिकायतें रही हैं अमेरिका से, और यही वजह है इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने थोड़े से कदम पीछे खींचे थे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप जरा ये रास्ता ही अख्तियार करके देख लें कि भारत को प्रेशराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जब उन्होंने देख लिया कि भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, तब उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब मार्को रूबियो को भेजा है। मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप का एक न्योता लेकर के आए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो इस न्योते को किस तरीके से देखते हैं और कब व्हाइट हाउस या अमेरिका की यात्रा पर जाने के बारे में फैसला लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।